एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच,
राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो नकारात्मक सोच है, आपका जो गलत चिंतन है, जो आप गलत विचारधारा से सोच रहे हैं, उसको हम सही दिशा देते हैं, उसमें शुद्धिकरण देते हैं, उसमें जो कमियां हैं उसको पूरा करते हैं और आपको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान देते हैं, ताकि आपका ये जन्म भी अच्छा हो और अगला जन्म भी अच्छा हो, क्योंकि हमारा आत्मविज्ञान इसी कार्य के लिए उद्देशित है। और ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है कि बाहर का सुख, भीतर का सुख। भाई और बहनों, इस एपिसोड को जो हृदयंगम कर लेता, आत्मसात कर लेता है, वह व्यक्ति बाहर भी सुखी रहता है और भीतर भी सुखी रहता है। देखिए, जो कोई भी इंसान जन्म लेता है वह सुख चाहता है। एक कीड़ा मकोड़ा भी सुख चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता। जो जिसने जीवन धारण कर लिया, जो जन्म गया, वो मरना नहीं चाहता। छोटी से छोटी चींटी भी मरना नहीं चाहती, वो भूखी रहना नहीं चाहती, उसके लिए प्रयास करती है। वह अनाज के दाने को ढूंढती है और प्रयास करके और वह उसमें सफल होती है। इसीलिए जो सुख, ये प्रथम आवश्यकता हो गई हर जीवित प्राणी की, मनुष्य की तो है ही है। तो इसीलिए हमने सुख को दो भागों में डिवाइड किया है, एक तो बाहर का सुख और भीतर का सुख। अब हम जानेंगे कि बाहर का सुख क्या है। बाहर का सुख है इंद्रिय सुख है, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि इंद्रियाणि। ये 5 इंद्रियां, ये जो बाहरी जगत है उससे संपर्क करती और इनके 23 विषय है। उन विषयों की गहराई में नहीं जाना चाहता हूं, संक्षिप्त रूप में ये कहना चाहता हूं कि बाहर को सुख प्राप्ति करने के लिए पहली स्पर्श इंद्रिय है। व्यक्ति चाहता है कि मुझे अच्छा अच्छा स्पर्श मिले, मुझे कोमल स्पर्श मिले, और उस स्पर्श से जो एंजॉय करता है। रसन, रसन का मतलब स्वाद। व्यक्ति जो है स्वाद की चीजें खाना चाहता है, स्वादिष्ट चीजें लेना चाहता है और उसमें सुख की अनुभूति करता है। और तीसरा घ्राण, सुगंध, दुर्गंध आती है, दुर्गंध को छोड़ना चाहता है, सुगंध को लेना चाहता है। सुगंध के अंदर सुख की अनुभूति करता है, दुर्गंध में दुख की अनुभूति करता है। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु, आंख के द्वारा जो विषय है, प्रिय विषय है। अगर वासना वाला व्यक्ति हो तो वासना के चित्र अच्छे दिखाई देते हैं, धार्मिक व्यक्ति हो तो धार्मिक चित्र अच्छे दिखाई देते हैं। जैसी जैसी व्यक्ति की जो है बुद्धि होती है, भावना होती है, और जैसा इंटरेस्ट होता है, जैसा रुचि होता है, उसके अंदर वो वैसे वैसे चित्र देख करके उसमें सुख की अनुभूति करता है। श्रोतेंद्रिय, कई लोग होते हैं जो कि केवल बाह्य जगत ही रहते हैं, जिनको जीवात्मा कहते हैं। वो ये चिंतन करते हैं, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और आराम करो। किसने परलोक देखा है, किसने स्वर्ग देखा है? और ये मनुष्य जीवन जो मिला है, ये एंजॉय करने के लिए मिला है। अगला जन्म मिले या न मिले, तो वह क्या है कि अच्छे फिल्मी गीत है, अश्लील गीत है, और जो शरीर के अंदर जो है, कहना चाहिए कि जो है वो इस तरीके की चीजें पैदा करे, मादकता, वैसी चीजों को ग्रहण करना चाहता है। तो इसीलिए उसमें सुख को मानता है, ये बाहर के सुख है। और हमारी जो मूलभूत आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा। हमको अच्छा खाना मिले, हम उसमें सुख अनुभव करते हैं। हमको अच्छे कपड़े मिले, हम उसमें सुख अनुभव करते हैं। और हमको अच्छा मकान मिले जिसमें सारी सुविधाएं हो, एसी हो, बिजली हो, सर्दी गर्मी के अनुकूल हो, वातानुकूल हो, तो वह उसके अंदर सुख की अनुभूति करता है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, उसको अच्छी शिक्षा मिले, उसमें चाहे उसको इंजीनियर बनने की, डॉक्टर बनने की, पैसा कमाने की शिक्षा मिले, जीविकोपार्जन की शिक्षा मिले, उसमें सुख की अनुभूति करता है। और चिकित्सा मतलब व्यक्ति कभी भी बीमार नहीं होना चाहता है, और जब कभी भी बीमारी आवे तो डॉक्टर से टेस्टिंग वगैरह करके दवाई लेके वो इलाज करना चाहता है, उसमें सुख की अनुभूति करता है। तो ये बाहर का जो सारा सुख है वो मैंने बताया, लेकिन ये सुख टेम्परेरी है,
ये सुख जो है वो अगर हमारा पुण्योदय पापोदय से जुड़ा हुआ है, अगर हमारा पुण्योदय है तो ये सुख ऑटोमेटिकली हमको मिलेगा, क्योंकि हमने अर्जित किया है। पूर्व जन्म में हमने पुरुषार्थ करके और इस सुख को अर्जित किया है, तो उसका रिएक्शन पुण्योदय के रूप के अंदर वो रिजल्ट हमें मिलेगा, में हमें परिणाम मिलेगा और हम उसको भोगेंगे। इसीलिए ये तो क्या है, एक साइकिल है। हम जो करके आए हैं यहाँ एंजॉय करेंगे, यहाँ जो हम करेंगे आगे जाके एंजॉय करेंगे। यानी हमारा भूतकाल का जो पुरुषार्थ है वो आज का भाग्य बनता है, और आज का पुरुषार्थ है वो आने वाले कल का भाग्य बनेगा। तो इस तरीके से एक सिक्के के दो पहलू है, भाग्य और पुरुषार्थ है एक सिक्के के पहलू है। एवरी कॉइन कंटेन्स टू फेसेस। I have not seen, or you might have also not seen, such a coin after making it in pieces. Even then there will be always two faces. इसका मतलब क्या है कि वो एक दूसरे के जो है वह पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। इसीलिए जो है हमारा ये जीवन कॉम्प्लीमेंट्री चलता रहता है कि हम लेके आए हैं वो हमें भुगतना होगा। तो ये सारा बाहर का सुख है, और ये सुख जो है स्वतंत्रता का सुख है। इस सुख को भोगने में हम स्वतंत्र नहीं हैं, क्योंकि वॉट एवर सीड्स वी हैव सोवन वी आर सपोज टू गेट द कॉन्सिक्वेंसेज, रिजल्ट्स of those seeds which we have sown. What we have enjoyed in the past life, we will reap the results of those our seeds. As you will sow, so will you reap is the law of the nature. तो उसके अनुरूप चलता है। तो इसीलिए हमारे ये अधीन नहीं है, लेकिन फिर भी है जैसा है, हम ये बाहर का सुख भोग रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के ये सुख जो है टेम्परेरी है। और ये सुख आपको देखना हो, पुण्योदय पापोदय का डिफरेंशिएट करना हो, भेद रेखा करनी हो, तो बड़ी अट्टालिकाओं के नीचे जो झुग्गी झोंपड़ियां बनती है उस स्थान पर जाइए, दोनों जगह जाइए। आप अट्टालिका के अंदर भी जो है वो जाकर के लोगों को देखिए कितना बढ़िया जीवन जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सब सुख सुविधाएं हैं। और वो नीचे जो झुग्गी झोंपड़ी में लोग रहते हैं उनको देखिए, उनके पापोदय है। बहुत से लोग जो है वो एक साथ रहते हैं, रहने को पूरी जगह नहीं, पैसे की कमी है, बीमारी है, कलह है, 2 जून की रोटी नहीं मिलती और ऊपर से पानी टपकता है, बड़े दुखी रहते हैं। तो ये जो है हमारा पुण्योदय पापोदय के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन वो अपना अपना सुख है, अच्छा है या बुरा है। तो ये तो हमारा बाहर का सुख है, लेकिन मैं निष्कर्ष में कहना चाहता हूं ये टेम्परेरी है। देखिए, किराए का मकान और घर का मकान, जो किराए का मकान होता है वो टेम्परेरी होता है, क्योंकि मालिक को कभी भी आवश्यकता पड़ने पर या अधिक किराया देने वाला मिलने पर वो हमें मकान छुड़ा देता है। अब हमने वहाँ सामान फर्नीचर शिफ्ट किया और हमने प्लानिंग की कि कुछ वर्ष यहीं पे रहेंगे, लेकिन हमको दूसरा मकान लेना पड़ता है, तीसरा मकान ले खाली करना पड़ता है। तो ये किराए का मकान, ये हमारा जो बाहरी सुख है किराए के मकान के समान है, ये टेम्परेरी है। अब हम भीतर की ओर चलते हैं तो भीतर का सुख है हमारा स्वयं का मकान है, वो कोई खाली नहीं करा सकता, क्योंकि हमारा उसके पास पट्टा है, हमारी रजिस्ट्री है। कानूनन भारत के कानून के मुताबिक हमारी संपत्ति को कोई नहीं ले सकता, हम ही उसको सही, अगर प्रोवाइडेड मॉर्टगेज नहीं किया हुआ, रहन नहीं रखा हो, तो हम ही उसको एंजॉय करते हैं, हमारे परिवार के लोग उसको एंजॉय करते हैं। तो अब हम जो है दूसरे पक्ष को लेते हैं, हम भीतर की ओर जाते हैं। देखिए, 2 तरह के जगत है, एक तो बाहर का जगत जिसका मैंने परिचय कराया, इंद्रिय जगत, वो हम पीछे से लेके आते हैं, हमारा व्यवहार का जगत है। देखिए,
व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है, दोनों का समन्वय करना पड़ेगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, एक हाथ से ताली कभी भी नहीं बजती है, दोनों हाथ से ताली बजती है। यानी व्यवहार निश्चय को साथ लेके चलना पड़ेगा। ये द्वैत है, इस द्वैत को जो है हम वेदांत की भाषा के अंदर शरीर और आत्मा द्वैत है, इन द्वैत को साथ रखते रखते इस जो हमारा शरीर जो कि हमारा कॉजल बॉडी है से बना है, इसको धीरे धीरे रिड्यूस इसका जो है हम घनत्व रिड्यूस करते करते इसको जीरो की अवस्था साधना से, रासायनिक क्रिया से, तब हम अद्वैत बन जाते हैं। प्योरली भीतर का सुख मिलता है हमको, वो हमारा ब्लिस कहलाता है। यानी ऐसा सुख कि उसके बाद कभी दुख नहीं आता है। हमारा जो बाहर का सुख जो मैंने अभी बताया कि पुण्य के बाद में पाप का उदय होता है, पाप के बाद में पुण्य का उदय होता है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, ये सनातन सत्य, ये कुदरत की रचना और कुदरत का कानून है कि हर संयोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ होता है। तो जब हमें संयोग आता है पुण्योदय का, तो हम अच्छे अच्छे फल मिलते हैं, अच्छे फ्रूट्स मिलते हैं, उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, सुख सुविधा मिलती है। और हमारा पापोदय होता है तो कष्ट होता है, और हमारे टेंशन होता है, और हम जो है डिप्रेशन की अवस्था में चले जाते हैं, हम तकलीफ में आ जाते हैं, दुख में आ जाते हैं। तो ये झूले में झूलते रहते हैं। तो ये हम चाहते नहीं हैं, लेकिन ये तो हो रहा है, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है, हम कर नहीं रहे हैं, हम करना नहीं चाहते हैं, फिर भी हो रहा है। आप देखिए कि आप दुख चाहते हैं, फिर भी आपको दुख मिल गया। आप नहीं चाहते हैं कि अपनी पत्नी से झगड़ा हो, बेटे से झगड़ा हो, और किसी तरह की कोई भी टकराव हो जाता है। क्यों हो जाता है? ये पूर्वकृत है, पूर्वकृत कर्मों का ये परिणाम है, रिजल्ट है, और इसको आप रोक भी नहीं सकोगे। तो हम इसको कैसे रोक सकते हैं? हम परमानेंट सुख की ओर उन्मुख हों। परमानेंट सुख क्या है? वो ब्लिस है। वो ब्लिस कैसे प्राप्त होता है, और हमारा कॉजल बॉडी जो है वो कैसे धीरे धीरे रिड्यूस होते होते शून्य होता है, उस विधि को, उस प्रक्रिया को समझो, उस जो है रासायनिक क्रिया को समझा जाए, तो हम धीरे धीरे परमानेंट सुख की ओर जा सकते हैं। हमारा पुण्य पाप न हो, और हर क्षण हमें जो है मुक्ति की ओर चलते रहे। यानी पुण्य और पाप जो है ये शुभ और अशुभ है, शुभ और अशुभ के चक्कर से बाहर निकल के हम इसका रिजल्टेंट शुद्ध है उस दिशा में चले जाएं, तो हमारे भीतर का सुख है वो शुद्ध अवस्था है। और शुद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत बड़ा परिश्रम की कोई जरूरत नहीं है। बाहरी जगत में हम कितने परिश्रम करते हैं, कुबेरपति बनने के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाते हैं, उसका संचालन करते हैं, और 20 घंटे में से 16 घंटा 18 घंटा उसका काम करते हैं। और रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट आता है कि हमने जितना भी धन दौलत पद प्रतिष्ठा इकट्ठी की, तो वो आदि व्याधि उपाधियां हमने सर्जित की, और जब हमारा समय आता है, यानी हमारा आयुष्य समाप्त हो जाता है, हमको यहाँ से जाने का समय आता है, तो वो सारी चीज नष्ट हो जाती है। भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्यक्ति एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है, तो वो क्या लेके जाता है ये समझना जरूरी है, क्योंकि ये समझने के बाद ही हम भीतरी सुख को प्राप्त करते हैं। वो अंतराल गति कहलाती है। इधर क्या है कि मनुष्य का आयुष्य संपन्न हो गया, 90 साल 80 साल, एक क्षण भी वो ज्यादा इस शरीर में आत्मा नहीं रह सकती। तो देखिए, हमारी जो प्योर आत्मा है, जो हमारे भीतर विराजमान है, वो निष्क्रिय है। क्यों? उसके शरीर नहीं है, वो कोई क्रिया नहीं करती, कोई हलन चलन नहीं करती, और एक तरीके से इनएक्टिव है। लेकिन इनएक्टिव होते हुए भी सबको एक्टिव करके बनाती है, क्योंकि वो जड़ का सहारा लेती है। वो एक्टिव कैसे होती कि जड़ के सहारे से हमारा चेतन एक्टिव होता है। चेतन अपने आप में इनएक्टिव और निष्क्रिय है। तो वो जो है, वो एक तो हमारी ये शुद्ध आत्मा। अब सवाल ये है कि वो तो खुद जाती नहीं है। अच्छा, दूसरा इसके साथ में कॉजल बॉडी, कार्मण शरीर, अचेतन मन, जन्मन जन्मांतर की जमी दबी हुई
हमारी इच्छाएं और हमारी जो जो बातें हैं वो जन्मी हुई उसके अंदर रहती है, पुण्य पाप रहते हैं, 8 कर्म रहते हैं, वो सारा उसके अंदर रहते हैं। तो ये तो वेयर हाउस है, ये तो गोदाम है, ये चतुस्पर्शी है। हालांकि विज्ञान की भाषा में जो चतुस्पर्शी कर्म होता है वह जो है वो मासलेस होता है, इसीलिए भारभूत तो नहीं है, लेकिन है ये वेयर हाउस, ये धक्का दिए बिना नहीं जाता है। अब देखिए, एक तो निष्क्रिय है और एक गोदाम है, उसको धक्का चाहिए, यानी इन दोनों को धक्का चाहिए। इन दोनों को धक्का देने वाला तेजस शरीर होता है। वह तेजस शरीर वो इनर्शिया देता है, मोशन देता है, धक्का देता है। और उसके कई बार आपने देखा होगा कि कोई भी मान लो बकेट पड़ी है या कोई भी चीज पड़ी जिसके नीचे पहिए लगे हुए होते हैं, उसको हम धक्का देते हैं तो आगे वो चली जाती है। तो उसी जैसे ट्रेन है, इसको भी जो है वो हमें डीजल के द्वारा या बिजली के द्वारा धक्का दिया जाता तो हम खड़े हैं और टेपर है, हमको कोई धक्का देता है तो हम आगे खिसक जाते हैं। तो इनको धक्का देना, ये तीनों मिलकर के इसके धक्के के माध्यम से जो है वो एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर के अंदर एक समय, 2 समय, 3 समय, 4 समय, समय का अर्थ ये होता अनकाउंटेबल। हम एक पलक झपते हैं तो नेग्लेजिबल समय के अंदर असंख्य समय निकल जाते हैं, यानी नेग्लेजिबल टाइम के अंदर वो आत्मा ये तीनों मिलकर के और दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। तो भाई और बहनों, हम भीतरी सुख को कैसे प्राप्त करें? भीतरी सुख ये है कि हमारा जो शुद्ध अस्तित्व है उसको निरावृत करना। उसके ऊपर 8 तरह के जो पर्दे पड़े हुए हैं कॉजल बॉडी के, वो 8 पर्दे हैं। कॉजल बॉडी क्या है? वो 8 पर्दे, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय कर्म के 8 पर्दे हैं। इन पर्दों को हटाते जाएंगे। कैसे हटाना? मान लीजिए कि बादल आ गए, बहुत घने बादल। अब दोपहर का तपता हुआ सूरज और घने बादल आ गए तो हमको लगता है कि एकदम अंधेरा हो गया। बारिश आने के समय कई बार होता है, एकदम अंधेरा हो जाता है, घना अंधेरा हो जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ है, सूर्य का अस्तित्व, लेकिन वो बादल आ गए हैं। ये बादल जब छटते हैं, प्रकृति इनको हटा देती है, तब वही फिर चमकता हुआ दोपहर का सूरज हमको दिखाई देता। ठीक उसी तरीके से एक एक पर्दे को हटाते जाते हैं, तो हटाते जाने पर ये निरावरण हो जाती है आत्मा। और ये निरावरण जो शुद्ध आत्मा की बात कह रहा हूं मैं, वह अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला, अनंत सुख का धाम है। और वह ज्ञाता दृष्टा है। वह ज्ञाता दृष्टा रह के उसको क्या देखना है? उसको सारी दुनिया नहीं देखनी है, उसको देखना ये कि जिस शरीर में रह गई है वो पड़ोसी है। ये जो शरीर जैसे सोहन राज रूपी पुतला है, ये शुद्ध आत्मा का पड़ोसी है। तो ये दोनों साथ रहते हैं, एक जड़ है और चेतन है। ये चिंतन करना चाहिए कि ये जो जड़ पदार्थ है वह गलन मिलन धर्मा है, वो वर्ण गंध रस वाला है और ये एक दिन जाने वाला है, जलाने वाला है। इसका एक भी गुण मेरे भीतर नहीं है। मैं तो चेतन हूँ। चेतन कैसा? मैं तो अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ और जानने वाला हूँ, देखने वाला हूँ। दोनों पड़ोसी होकर एक साथ एक ही जगह एक ही मकान में अलग अलग किराएदार होते हैं, उस तरीके से दोनों इस मकान के अंदर साथ रह रहे हैं। तो जब हम ये भेद विज्ञान कहलाता है, इसको समझते हैं, तो इसके समझने के साथ में जो है हमें जो है भीतर का सुख मिलता है। और वो भीतर का सुख है वह शुद्धिकरण से जुड़ा हुआ है। जब उसकी शुद्धि होती जाएगी तो होते होते प्योर अवस्था में ब्लिस होकर के और उसका जो है वो अनंत सुख वाली बात है वो प्रकट हो जाएगा और आत्मा मुक्ति की ओर चली जाएगी, शाश्वत सुख को प्राप्त हो जाएगी जो भीतर का सुख है। तो मैं निष्कर्ष की भाषा में बात करूं और मैं इस एपिसोड को ओपन टू दी ऑडियंस करूं, इसकी रिलीवेंस और इसकी सामाजिक उपयोगिता और इसकी वायबिलिटी की जांच करूं, तो मैं बड़े स्वाभिमान के साथ, आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये भीतर का सुख और बाहर का सुख
दोनों साथ रहते हैं, दोनों साथ साथ चलेंगे, क्योंकि बाहर का सुख है वो टेम्परेरी है और बाहर का सुख व्यवहार जगत से जुड़ा हुआ है, भीतर का सुख परमानेंट है, फॉर एवर है और हमारा जो शुद्ध स्वरूप है उससे जुड़ा हुआ है। तो हमें करना क्या है कि बाहर का भोगते रहिए, उसके साथ जुड़िए मत। हमारा सारा कर्मों का भुगतान होता है, ये शरीर है पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, इसका एक ही पर्पज है। और जब भुगतान पूरा हो गया इस शरीर का तब ये नाशवान चला जाता है। तो इसके भुगतान के रहते रहते जो है हमको जो है ये चिंतन करना है कि हमारा स्वरूप है उसको भी साथ साथ में देखते रहो और इससे प्रभावित नहीं होना। हमारा सारा कर्मों का भुगतान विचारों के माध्यम से होता है, इसलिए विचारों को बाईपास करो, यानी हमारे विचार चल रहे हैं उसको देखते जाओ, उसके साथ जुड़ना नहीं है। ये जो जुड़ाव है ये राग द्वेष पैदा करने वाला है और जहाँ राग द्वेष है उसको हम कॉज बोलते हैं और वो कॉज इकट्ठे होते हैं तो कॉजल बॉडी बनती है और यही दुख का कारण है, यही अज्ञान है, यही वेल्डिंग है, इसी को तोड़ना है। तो ये बढ़ता क्यों है? हमारी कॉजल बॉडी का घनत्व तो इसलिए बढ़ता है कि हम विचारों के साथ में जुड़ करके और नया राग द्वेष पैदा करते हैं। पुराना राग द्वेष नए को पैदा करता और बढ़ा देता है। आप जुड़े नहीं तो पुराना राग द्वेष घटता जाता है, शून्य भी हो जाता है। तो वो मुक्ति की अवस्था, परमानेंट सुख की अवस्था आ जाती है। तो भाई और बहनों ये सारी बात है, लेकिन अब प्रश्न ये है, एक भी बात समय के रहते रहते बता देता हूँ कि हम जो है ये एक तो चीज़ समझ में आ गई है कि ये पिछले जन्म का हम लेकर के आई है, फिल्म है ये, मन वचन काया की तीनों बैटरी। आप कभी भी फिल्म देखने गए हो तो 2 घंटे की 3 घंटे की फिल्म देखते हो, उसमें क्या होता है? तो फिल्म तो क्या एक बार भर दी जाती है, रिकॉर्ड कर ली जाती है। फिल्म के अंदर हीरो होता है, हीरोइन होती है, विलियन होता है और उसको 2-2.5 घंटा बढ़ाने के लिए पहला जो है वो हीरो हीरोइन के साथ में प्रेम करता है, शादी करता है या जो भी करता है, उसके बाद में उसको और आगे बढ़ाने के लिए विलियन को लाते हैं। तो विलियन क्या है कि वो भी मोहित हो जाता है उस प्रेमिका के साथ में, दोनों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है उसके पति और प्रेमी के बीच के अंदर और ये आगे लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। तो ये जड़ चलता रहता है। लेकिन अगर हम उसमें जुड़ गए, जो विलियन की और प्रेमी की अगर लड़ाई हुई और हम उसमें भावुक हो गए, कई लोग बड़े जो इमोशनल जो है जो सीन आते हैं उसमें रोने लग जाते हैं, रोने का अर्थ हम जुड़ गए। भाई और बहनों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम है जो आपकी जीवन की दिशा बदल देगा, आपको सोचने का नजरिया बदल देगा, आपको अच्छे अच्छे सूत्र मिलेंगे, अच्छा ज्ञान मिलेगा, अच्छी अच्छी शिक्षा मिलेगी और उस शिक्षा के माध्यम से अगर आप जीवन में उसका ढालते हो, निर्माण करते हो, तो आपका जीवन यह जन्म भी सुख होगा, सफल होगा, अगला जन्म भी सुखी और सफल होगा। आपके प्रति मंगल भावना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग,
दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।